हेलो, वेलकम टू एन के क्लासेस। आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी से बोलते हैं। हिंदी में जो है ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रीट, SSCGD, राजस्थान हाईकोर्ट, LDC, राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी और भी बहुत सी परीक्षाएं हैं जिनमें अगर हिंदी का सिलेबस लगता है तो उनमें वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है। ये लगभग पाँच या छः नंबर के लगभग क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो हम आज ये देखते हैं। पहला है, जो दिखाई न पड़े उसे अदृश्य अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे अनवरत कहते हैं। जो कभी नहीं मरता अमर्त्य या अमर कहते हैं। जो आगे या दूर की न सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। अब जैसे बहुत से वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसे आएंगे जिनसे आप विलोम शब्द का अनुमान लगा सकते हो या विलोम शब्द देख सकते हो। जैसे अदूरदर्शी, इसका विलोम शब्द हो जाएगा दूरदर्शी। अमर है, अमर का हो जाएगा मृत्यु। जो आगे की सोचता हो, अग्रसोची, ये दूरदर्शी। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका कोई अर्थ न हो उसे अर्थहीन कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं। अब जैसे जिसने आक्रमण किया हो वो आक्रांता कहलाता है और जिस पर आक्रमण किया गया है वह आक्रांत कहलाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे देखते हैं, जिसे जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं। बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक कहते हैं। अब अवैतनिक का विलोम शब्द होगा वेतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो उससे बोलते हैं अग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज बोलते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो पराजित न किया जा सके अपराजय। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। जिसका परिहार न हो सके, जिसको छोड़ा न जा सके, परिहार का मतलब त्यागना, तो जिसको छोड़ा नहीं जा सके या जिसका त्याग नहीं किया जा सके उसे बोलते हैं अपरिहार्य। जो कानून के प्रतिकूल हो, जो विधि के विरुद्ध हो उसे अवैध, अविधिक या गैरकानून कहते हैं। जो समय पर न हो असामयिक और जो समय पर होता है सामयिक। जो स्वयं होने वाला हो जो अवश्य होने वाला हो अवश्यंभावी। आगे देखते हैं, जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित। जो सबके अंतकरण की बात जानने वाला हो अंतर्यामी। अंतर्यामी ये ईश्वर का पर्यायवाची शब्द भी है। जिसका इलाज न हो सके असाध्य और जिसका इलाज हो सके वो साध्य। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी और जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी बोलते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। अब जैसे अप्रत्याशित को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अ उपसर्ग लगाएगा, फिर आएगा प्रति, फिर आएगा आशा, फिर उसके बाद प्रत्यय आएगा इत। अप्रति आशा इत अप्रत्याशित। जो पुरुष अभिनय करता हो अभिनेता और इसका विलोम हो जाएगा, मतलब जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहेंगे। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अंत्यज और जिसका जन्म बड़ी जाति में या ऊंचे वर्ण में हुआ हो उसे बोलते हैं कुलीन। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अधिप्रस्तुत। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य और जिसको क्षमा किया जा सके या जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य बोलता है। जो न जाना जा सके अज्ञेय। जो कुछ न जानता हो
अज्ञ अज्ञानी, कम बोलने वाला, अल्पभाषी या मितभाषी। अच्छा, इसमें ये देखो, जो न जाना जा सके अज्ञ, इसमें याद ध्यान रखने वाली बात है, इसको लिखते समय अज्ञ यानी इसमें गेक है, आगे ई की ए की मात्रा और ये लगा हुआ है, और जो कुछ न जानता हो उसमें वो भी अज्ञ बोला जाएगा, लेकिन इसमें ये लिखने में फ़र्क आएगा थोड़ा सा। आगे देखते हैं, थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ बोलता है। अब इसमें अल्प प्लस अज्ञ, अल्पज्ञ। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। जिसका माँ बाप न हो, अनाथ। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, अभियोगी। जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। अब जैसे अतिथि का विलोम शब्द को अतिथ्य, आतिथ्य। जिसे बुलाया न जा सके, अविस्मृत। जिसे बुलाया न जा सके, अविस्मृति। आगे देखते हैं, जिसकी उपमा न हो, अनुपम, अनुपमा। या जिसकी उपमा कर सकते हैं उसको बोलते हैं उपमेय। जिसे बुलाया न गया हो, जो बिना बुलाए आ गया हो, आहूत। जिसे बुलाया न गया हो, जो बिना बुलाया हो, उसे बोलते हैं अनाहुत, और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत बोलते हैं। अब आहूत और आहूत दो अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जिसमें है कि एक में बड़ी मात्रा आती है और एक में छोटी यू की मात्रा आती है। तो ये समानार्थी शब्दों में आते हैं, जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं। तो जिसमें बड़ी मात्रा है वो आता है जिसे बुलाया न गया हो, और जिसमें छोटी मात्रा आती है उसका मतलब होता है हवन के लिए सामग्री, आहूत। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, अनिर्वचनीय, अवर्णीय। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, अकथनीय। जिसका निवारण न हो सके, असाध्य। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। जिसके किसी के पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो, अनुचर, अनुगामी, अनुयायी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। अब ये अनुग्रहित शब्द शुद्धि में लिखा देखा जाता है, तो इसमें एक देख लीजिएगा आप अनुग्रहित कैसे लिखते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंके शक, अंके शक। रूप के अनुसार, अनुरूप। ये अब उसमें अव्ययभाव समाज में आता है, अनुरूप। आगे है, सोच समझकर कार्य न करने वाला, अविवेकी, और जो सोच समझ कर कार्य करने वाला हो, विवेकी। जो पहले कभी घटित न हुआ हो, अघटित। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, अपरिभाषित। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द, अपभ्रंश। जैसे अपन बोलते हैं कि हिंदी जो है शोरसेनी अपभ्रंश भाषा है, मतलब जो शोरसेनी हिंदी से पहले जो शोरसेनी भाषा थी उसका अपभ्रंश है, उसके विकृत शब्द इसमें जुड़े हुए हैं जो संस्कृत से मिलते जुलते हैं। जो विश्वास करने योग्य न हो, अविश्वसनीय। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन न किया जा सके, अनुल्लंघनीय। जो अभी तक न आया हो, अनागत, और जो आ गया हो, आगत। मूल्य घटाने की क्रिया, अवमूल्यन। अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अधिकृत। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, अनुश्रुत। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे बोलते हैं अंडज। जिसका जन्म 2 बार हुआ हो उसको द्विज बोलते हैं। जैसे पक्षी, पक्षी पहले अंडे से जन्म लेता है और फिर उस अंडे के बाहर आता है, तो इसका मतलब 2 बार जन्म हुआ है। ब्राह्मण को भी द्विज बोला जाता है। ब्राह्मण एक बार तो मनुष्य रूप में जन्म लेता है और एक बार जब वो जनेऊ धारण करता है तब भी द्विज बोला जाता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला, अंतेवासी। जो व्यय न किया जा सके, अव्यय। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित।
जो बदला न जा सके, अपरिवर्तनीय, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक, जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय, आशा से अधिक, जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत, इसमें आशा प्लस तित नहीं, आशित, आशा, आलोचना करने वाला, आलोचक, आदि से अंत तक, आद्योपांत या आद्यांत, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर, आभार मानने वाला, आभारी। अब इसमें जैसे आभार मानने वाला आभारी होता है, जिसको एहसान मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ, और जो एहसान नहीं मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। तो ये हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। इसमें मैं आगे और भी टालता रहूँगा इसमें, और ये पहला पार्ट है। इसमें आगे जो भी मुझ और जैसे कलेक्शन होता है मैं आगे और डालता हूँ इसमें। तब तक अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।